मैं एक पाकिस्तानी हिंदू, मेरी आवाज में वह दर्द है जो शायद शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सकता। मेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा है जो मेरे और मेरे समुदाय के साथ हुए अन्याय, उत्पीड़न और त्रासदी की गवाही देती है। आज मैं मजबूरी में अपनी व्यथा आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी शिकायतें हैं महात्मा गांधी से, नेहरू जी से और मेरे उन पूर्वजों से जिनके निर्णयों ने हमें इस दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। मैं अपनी माँ हिंगलाज माता, जिनकी कृपा से हम जैसे तैसे जीवित हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी इस कहानी को सुने, मेरे दर्द को समझें और यदि मैं रो पड़ूं तो मुझे संभाल लें। मैं वही पाकिस्तानी हिंदू हूं जिसने अपनी बेटी के अपहरण के बाद अपनी आत्मा को टूटते देखा। मेरी 14 साल की फूल सी बच्ची को कुछ मजहबी कट्टरपंथियों ने अगवा करने की कोशिश की। उसने उनका विरोध किया और इसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या आप मेरी लाचारी को समझ सकते हैं? मैं दुखी नहीं हूं कि मेरी बेटी मर गई, बल्कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि वह उन दरिंदों के हाथ नहीं चढ़ी। मैं निश्चिंत हूं कि मेरी बच्ची अब सुरक्षित है, भले ही वह मेरे पास नहीं है। लेकिन यह लाचारी, यह दर्द, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? मेरी बेटी को खोने का दुख मेरे सीने में चुभता है, फिर भी मैं जी रहा हूं। तिल तिल मरते हुए एक अन्य घटना में मेरी दूसरी 14 साल की बेटी को रात 11 बजे कुछ बंदूकधारियों ने यह कहकर अगवा कर लिया कि अल्लाह ने उसे बुलाया है। मैं थाने गया, बड़े बड़े अफसरों के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। जब कोर्ट में मेरी बच्ची से मिलवाया गया तो उसने रोते हुए बताया कि उसका जबरन धर्मांतरण करवाया गया और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसका निकाह कर दिया गया। जज ने उसकी बात को दबाव में दिया गया बयान कहकर खारिज कर दिया और उसे वापस उन दरिंदों को सौंप दिया। मेरी बच्ची का वह क्रंदन, उसकी वह रोती हुई आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। यह दर्द मेरी आत्मा को खा रहा है। 1947 का बंटवारा मेरे समुदाय के लिए एक ऐसी त्रासदी थी जिसने हमें क्षण भर में बेघर कर दिया। हमने अपना राष्ट्र खो दिया, अपने मंदिर खो दिए, अपनी सनातन संस्कृति को अपने घरों की 4 दीवारों में समेटने को मजबूर हो गए। मेरे दादाजी के मन में सवाल था कि क्या हमें सब कुछ छोड़कर भारत चले जाना चाहिए, लेकिन हम रह गए और आज हम उस निर्णय का परिणाम भुगत रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 21% थी, जो 2023 तक घटकर मात्र 2% रह गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% से अधिक थी, जो अब 8-10% के आसपास है। जबरन धर्मांतरण, मंदिरों पर कब्जा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं आम हो गई हैं। मेरे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मेरे व्यवसाय छीने जा रहे हैं, मेरी बहनों और बेटियों को अगवा किया जा रहा है। पूरी बस्तियों को धमकियों और सेना के दबाव में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। हमारी संख्या नगण्य हो चुकी है और हमारा अस्तित्व खतरे में है। पाकिस्तान में हिंदू होना किसी गुनाह से कम नहीं। मेरी बहन को पढ़ाई के लिए जाते समय मैंने उसकी माथे की बिंदी हटाने को कहा, क्योंकि हिंदू होने की पहचान खतरे को न्योता देती है। एक बार गन्ने का जूस पीने के लिए रुके तो हमें प्लास्टिक के गिलास में जूस दिया गया, क्योंकि कांच के गिलास हिंदुओं के लिए नहीं थे। मेरे बच्चों को स्कूल में कुरान और कलमा पढ़ाया जाता है। मेरे देश की किताबों में मुझे ही काफिर और जुल्मी बताया जाता है। मैं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देता, फिर भी मुझे जुल्मी कहा जाता है। मैं एक हिंदू डॉक्टर हूं और मुझे रोज धमकियां मिलती थीं कि धर्मांतरण कर लो वरना किडनैप कर लिए जाओगे। मेरे रिश्तेदार की 12 साल की बेटी को स्कूल से अगवा कर लिया गया। डर के मारे मैंने अपनी सारी संपत्ति औने पौने दामों में बेच दी और भारत चला आया। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे धर्म और मेरे बच्चों की सुरक्षा के। भारत ने सीए, नागरिकता संशोधन अधिनियम ने मेरे दिल में एक उम्मीद जगाई थी। मुझे लगा कि शायद अब हम सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। लेकिन जब कुछ नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए चोर, लुटेरा, दंगाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो मेरी आत्मा टूट गई। हम दंगाई नहीं, हम पीड़ित हैं। हम भारत अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आए हैं, न कि कोई अपराध करने। भारत की सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती है। भारत ने यहूदियों, पारसियों और तिब्बतियों को शरण दी है, तो क्या हम जो आपके अपने हैं आपके लिए पराये हो गए? हम वही हिंदू और सिख हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को सीने से लगाए रखा। हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए था, लेकिन वह हमें दे दिया गया। अब हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। मैं भारत के विशाल हृदय वाले हिंदू समुदाय से अपील करता हूं कि हमें अपने बीच जगह दें, हमें काफिर कहने वालों से बचाएं, हमारी बच्चियों को अगवा होने से रोकें। मैं अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा करना चाहता हूं, न कि उसकी चीखें सुनना चाहता हूं। हमें वशीपन से बचाएं, जहां 12-13 साल की बच्चियों को उठाकर 50 साल के पुरुषों से निकाह करवा दिया जाता है। मुझे किसी धर्म से नफरत नहीं, लेकिन जब मेरे मंदिर टूटते हैं, मेरी बच्चियों को छीना जाता है, तो क्या मैं चुप रहूं? मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं
जो अपनी सनातन संस्कृति के साथ जीना और मरना चाहता है। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।